नमस्कार साथियों, मेरा नाम है यशवंत सिंह। हम बात करते हैं सीधे अपने मैथ के टॉपिक पर। जो मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ वो सारे एग्जाम के अंदर बैठते हैं, और आप जितने भी एग्जाम फाइट करना चाहते हो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, जो भी आपने एग्जाम के फॉर्म भरे हुए हैं, उन सब के अंदर मैथ कंपलसरी है, मैथ आती ही आती है। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने उन्हीं मेथडों के बारे में बात करूंगा जो एज इट इज आपके एग्जाम के अंदर बैठती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से। प्रतिशत प्रतिशत होता क्या है भाई? देखो, प्रतिशत वो होता है जब प्रत्येक बात 100 पर की जाए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक बात 100 पर की जाए। ये सब फालतू की चीज है, ठीक है ना। हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है, जैसे कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। हमारी इनकम हुई, चाहे हमें वो कितना भी मिलता है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो अपने आप में क्या है? हमारे लिए 100% है। ठीक है, कोई फल विक्रेता है, उसके पास जो भी फल है वो खरीद के लेकर आता है, वो उसके लिए अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है ना। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, जो कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर जो विद्यार्थी बैठते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं? 100% होते हैं। देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्रत्येक बात किस पर की जानी चाहिए? 100 पर की जानी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 90% खर्च करता है, तो फिर उसने बचत कितनी की? सिंपल सी बात है, 10% बचत की, क्योंकि उसकी आय अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है। जैसे किसी कक्षा में, अगर हम कक्षा की बात करें, किसी कक्षा में, ठीक है, पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, इसका पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 95% है, तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हुए? 5%। बात समझ आ रही है आपको? एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। जैसे कोई फल विक्रेता है। कौन है? फल विक्रेता। कोई फल विक्रेता है, अगर उसके पास में अगर उसके पास में 85% अच्छे फल है। कौन से फल हैं? अच्छे फल है। तो फिर खराब कितने हुए? खराब हो गए उसके 15%। बात आपको समझ आ रही है अच्छे से? यही परसेंटेज है, यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक बात किस पर की जाए? 100 पर की जाए। ठीक है, चलिए। प्रतिशत की कुछ चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे बात नंबर फर्स्ट, ठीक है, पहली बात यह है कि अगर हमें किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो गुणा में क्या लगाया जाता है? 100 लगाया जाता है। अगर हमें किसी भी संख्या का प्रतिशत पता करना हो तो गुणा में क्या लगाया जाता है? 100 लगाया जाता है। ठीक है। बात नंबर दूसरी, किसी संख्या के साथ में प्रतिशत दिया गया हो, किसी संख्या के साथ में प्रतिशत दिया गया हो, किसी संख्या के साथ में प्रतिशत दिया गया हो, तो बटे में क्या लिखा जाता है? 100 लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे से समझना, इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। ठीक है ना। इन सब के उदाहरण भी मैं आपको देके समझाऊंगा। ठीक है ना। चलिए अगली बात, जिस संख्या के साथ में जिस संख्या के साथ में का या से शब्द जुड़ा हो, जिस संख्या के साथ में का या से शब्द जुड़ा हो, वो संख्या हमेशा कहाँ आती है? बटे में आती है भाई। वो संख्या हमेशा कहाँ आएगी? बटे में आएगी। ठीक है। अगली बात, तुलना करते समय तुलना करते समय
इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। ठीक है, तुलना करते वक्त इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। वो कैसे? जैसे कोई कोई किलोमीटर में है, कोई मीटर में, या तो दोनों को मीटर में करो या फिर दोनों को ही किलोमीटर में करो। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बैठता है, एक यूनिट आपको किलोमीटर की दे दी जाती है, एक यूनिट आपको मीटर की दे दी जाती है, तो या तो मीटर को किलोमीटर में बदलो या किलोमीटर को मीटर में बदलो। यानी क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट हमेशा हमें इक्वल रखनी है, समान रखनी है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इनको उतार दीजिए आप, है ना। देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है, यानी फ्रैक्शन में बदला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है 10% है। ठीक है, इसको हमें किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो जिसके साथ में प्रतिशत दिया गया हो, देखो क्या लिखा है, किसी संख्या के साथ में प्रतिशत दिया गया है तो बटे में क्या आता है? 100 आता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 10/100। 0 से 0 कैंसिल, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10 यानी 1/10। ठीक है, 20% है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 20/100। कितनी बार गया ये? 5 बार, तो क्या लिखेंगे इसको? 1/5 यानी 1/5। 25% है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 25/100। कितनी बार गया ये? 4 बार, तो क्या जाएगा? 1/4। 75% है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 75/100। ठीक है, 25 से ये 3 बार, 25 से ये 4 बार, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/4 यानी 3/4 बनेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, किसको? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसको बदलना? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किस तरह से बदलेंगे हम, ध्यान देना। इन्हीं को बदल के देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना यानी ऊपर एक लाइन देख, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गुणा में क्या लगाया जाता है? 100 लगाया जाता है। तो कैसे लगाएंगे? देखो इधर 1/10 है, इसको हमें किसमें बदलना है? प्रतिशत में। तो क्या लिखेंगे? 1/10, तो गुणा में क्या लगाना है हमें? 100 लगाना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, क्या निकल के आ गया? 10%। यही था। इसे देखिए 1/5 को, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा में क्या लगाया जाता है? 100 लगाया जाता है। 5 से कितनी बार गया ये? 20 बार, क्या निकल के आ गया आपका? 20%। 1/4 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा में क्या लगाया जाता है? 100 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? 100 लगाया जाता है। कितनी बार गया ये? 25 बार, ये आपका 25% आ गया। इसी तरह से 3/4 है। ठीक है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? गुणा में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। ठीक है, 4 से ये 25 बार, कितना आ जाएगा? 75% आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल।